बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने आज तमाम तर कश्तियां जलाने का फैसला कर लिया है और कप्तान ने आग में कूदने का फैसला कर लिया है। अगर ये कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा और यूं लग रहा है कि वो तमाम तर कोशिशें, वो आखिरी कोशिशें जो की जा रही थीं, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। और अब जो डेवलपमेंट सामने आई है, ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। इमरान खान का मुकदमा आलमी अदालत में, कौन सा इल्जाम है, किस पर इल्जाम है और सूरत हाल किस तरह से अब खौफनाक रुख इख्तियार करने वाली है। और अब व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि जो अनाउंसमेंट हुई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी कुछ हुआ था, इससे पहले भी इसी तर्ज पर एक अनाउंसमेंट आई थी, उस पर भी बात कर लेंगे। और मैं ये पूरा मंजरनामा और ये जो इस वक्त कप्तान की चॉइस है, ये आप कह सकते हैं कि ये इमरान खान साहब को जो इस वक्त एक क्लियर मैसेज भी आज दिया गया और इसके साथ ही साथ कप्तान के खिलाड़ी के साथ कुछ मुलाकातें भी हुई हैं ताकतवरों की। DGISI के साथ सदर मुमलिकत की मुलाकात भी हुई। फिर जुमे के रोज आर्मी चीफ और DGISI से सदर मुमलिकत की 2 घंटे तवील मुलाकात का इस वक्त चर्चा है। ये सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इस सब में अब बाज़ाब्ता तौर पर चीजें जो हैं वो उसी तरफ को जा रही हैं जिस तरफ कोई भी नहीं चाहता था। एंड इवन इमरान खान साहब भी नहीं चाहते थे कि उन्हें उस नहज पर जाना पड़े। लेकिन अब चूंकि यूं लग रहा है कि वो आखिरी शम्मे और वो उम्मीद के जो चिराग हैं वो मुकम्मल तौर पर बुझ चुके हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेट बट रियलिटी है और इस चीज को डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके मैं तमाम पहलुओं का जायजा लूंगा और इसकी जो इंप्लीकेशंस होंगी और इसका रिस्पॉन्स दूसरी साइड से किस तरह से आ सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें और हमारा टारगेट है 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को वो जल्द अज जल्द सब्सक्राइब भी कर लें। अब नाज़रीन किराम जरा कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक मंजरनामा वाज़ेह हो जाए। इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आईन और कानून के मुताबिक ऑप्शंस मुकम्मल तौर पर महदूद हो चुके हैं। इमरान खान साहब का तोशा खाना का ट्रायल, फिर उनकी साइफर केस में जो गिरफ्तारी है वो भी आपके सामने है। उसमें इमरान खान साहब का किस तरह से रिमांड दिया गया, पहला रिमांड किस तरह से था और अभी भी इमरान खान साहब के लिए मुतअद्दिद केसेस ऐसे हैं जो तैयार पड़े हैं। यानी बिल्कुल वो किनारे लगे हुए हैं केसेस, उनके बस दम उतारने हैं और वो केसेस इमरान खान साहब को अपने शिकंजे में लेने के लिए तैयार हैं। तोशा खाना केस की तरह के ही वो सारे केसेस हैं, क्योंकि 1.5 साल के पूरे निजाम के इमरान खान के खिलाफ होने के बावजूद आप ये देखें कि अगर यही पीछे बचा है तो फिर तो वैसे ही सुलह कर लेनी चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रही। अब इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से लेटेस्ट हमने 2-3 डेवलपमेंट्स हमने सुनी कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड टियर लीडरशिप है, क्योंकि टॉप लेवल की लीडरशिप चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट परवेज इलाही साहब, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, वो सब बिहाइंड द बार्स हैं। तो इस वक्त जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो ताकतवरों के साथ अपने मामलात ठीक करने और वो जो एक कम्युनिकेशन गैप है उसे ठीक करने की कोशिश कर रही थी। अब एक जानिब ये भी खबर आई थी और इसके साथ ही साथ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त कप्तान के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो जाते जाते आप कह लें कि मुकम्मल तौर पे एग्रेसिव अंदाज में अपनी इनिंग्स खेलना चाह रहे हैं। और सदर मुमलिकत ने जो सरप्राइज दिया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अमेंडमेंट पर और आर्मी एक्ट की अमेंडमेंट पर, वो सरप्राइज सबके सामने है। उसके बाद खबर आई कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से आर्मी चीफ से सदर मुमलिकत की कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनकी अहम तरीन मुलाकात हुई और वो मुलाकात अपेरेंटली कोई आप कह लें कि फ्रूटफुल नहीं रही, क्योंकि उस मुलाकात के 1 घंटे बाद सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख के कहा कि 90 दिन में इंतखाबात करवाने हैं, आइन डिस्कस करते हैं। अब उस सारे मामले के ऊपर जुमे के रोज जुमे से पहले 2 घंटे की मुलाकात का चर्चा है आर्मी चीफ और DGISI से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है और सदर मुमलिकत की तरफ से एक्सपेक्टेड है कि ही कैन गिव अ डेट फॉर द इलेक्शंस एंड दैट कुड बी 4, 5, 6, 7 और 8th ऑफ नवंबर, 90 डेज के मार्जिन के अंदर। लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होना, लेकिन मामलात सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरत बंदयाल के 15 दिन रह गए हैं और वो भी जाते जाते जारहाना इनिंग्स की तरफ इशारे कर रहे हैं। उनका भी इंदिया जो है वो उसी तरफ जा रहा है। अब परवेज इलाही साहब का जो मामला है, मैं बार बार बता रहा हूं कि ये निजाम को, सिस्टम को खतरे में लाने के मुतरादिफ है। परवेज इलाही साहब को जिस तरह से अदालत ने रिहा करने का कहा, उसके बाद जिस तरह से परवेज इलाही साहब को अरेस्ट किया गया, इसके ऊपर हसन अयूब जो कि ऑब्वियसली ताकतवरों के बहुत करीब हैं, बड़े अच्छे तगड़े सोर्स
सोर्सेज के साथ ताकतवरों की तर्जुमानी करते हैं और उन्हें उनके क्रेडिट में है ये सारी चीज़ें कि वो बड़ी मुनासिब। तो उन्होंने ये कहा कि परवेज़ इलाही की जिस तरह से अदालतें सहूलतकारी कर रही थी उस पर सिस्टम ने रिएक्ट किया है। यानी कि सिस्टम क्या है? सिस्टम वो निज़ाम है जो पाकिस्तान के अंदर नाफिजुल अमल है और उस निज़ाम ने एक क्लियर मैसेज दिया है। इससे पहले भी इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से ये बात आई थी कि इमरान खान साहब को जब अरेस्ट किया गया तोशा खाना केस में 3 साल की सजा हुई तो उस वक्त भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक पैगाम भेजा गया और चीफ जस्टिस को यह बात कही गई कि देखें आप इमरान खान को रिहा तो कर सकते हैं, आप इसके अंदर अपना किरदार तो अदा कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आपको इस मज़ाहमत हमसे मज़ाहमत ही करेंगे ना, आप हमारे साथ कन्फ्रंटेशन में आएंगे, इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा क्योंकि इमरान खान को और केसेस में अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी कि ये केस सुने, उसी दिन खान साहब को साइफर केस में अरेस्ट कर लिया गया और इस चीज़ को इंश्योर किया गया। परवेज़ इलाही साहब वाला मामला जो है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये बेसिकली चीफ जस्टिस को भी एक क्लियर मैसेज है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल को इमरान खान साहब के कॉन्टेक्स्ट के अंदर निजाम का, सिस्टम का, कि सिस्टम इसी तरीके से रिएक्ट करेगा। अब ये सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट को ब्रेक डाउन करें तो जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट भी है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी है और इस वक्त अनफॉर्चुनेट चीज है कि वो आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वो सहाफी कह रहे हैं जो ताकतवरों के भी करीब समझे जाते हैं, ये वो सहाफी लगातार इस चीज को रीअफर्म कर रहे हैं जो नून लीग और इन सब के साथ करीब समझे जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये ऑब्वियसली अपनी जगह पर एग्जिस्ट करती हैं। ये वो बैकड्रॉप है जिसे आपने समझना है, ये वो आप कह लें कि इवेंट्स हैं जो जिन्होंने उस चीज पे लीड किया। अच्छा, अब से 2-3 हफ्ते पहले एक खबर आई थी कि इमरान खान साहब की एक पाकिस्तान में लीगल टीम है, एक इंटरनेशनल लीगल टीम है और इंटरनेशनल लीगल टीम ने डोनेशंस के लिए एक फंड कायम किया। उस चीज को आदिल राजा साहब ने भी शेयर किया और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी मजम्मत की कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीगल टीम ने उसकी मजम्मत की, मुकम्मल तौर पर क्लियर अंदाज में उसकी मजम्मत की कि इंटरनेशनल लेवल पर इमरान खान साहब ने किसी को ये नहीं अथॉरिटी दी। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब जो डेवलपमेंट हुई है उससे पहले खान साहब को उनके बेटों से जो कि लंदन में मौजूद हैं उनसे बात करने की भी इजाजत दी गई अदालत की तरफ से। और मैंने ये बात कही थी कि इमरान खान साहब के बेटे ऑल्दो एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन वो इंटरनेशनली अपने वालिद के लिए आवाज उठा सकते हैं या फिर एफर्ट्स भी कर सकते हैं। तो उस चीज को भी आप अपने ज़हन में रखिएगा कि वो भी एक कार्ड है। अब जो मामला हुआ है वो ये है कि डॉटी स्ट्रीट इंटरनेशनल एक लॉ फर्म है, उसने एक ट्वीट किया है और उन्होंने ये कंफर्म किया है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान हैज अपॉइंटेड द एमिनेंट ह्यूमन राइट्स बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन केसी ऑफ डॉटी स्ट्रीट चैम्बर्स टू एडवाइज एंड रिप्रेजेंट हिम इन इंटरनेशनल कोर्ट्स इन रिलेशन टू अनलॉफुल डिटेंशन एंड ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस। सादा लफ्जों में इमरान खान साहब ने अपॉइंट कर दिया है दुनिया के सबसे बेहतरीन और मशहूर और काबिल इंसानी हुकूक के वकील जेफरी रॉबर्टसन केसी जो कि डॉटी स्ट्रीट चैम्बर्स के से ताल्लुक रखते हैं कि वो इमरान खान साहब को एडवाइस भी करें और रिप्रेजेंट भी करें इंटरनेशनल अदालतों के अंदर, आलमी अदालतों के अंदर जो उनकी अनलॉफुल यानी कि गैर कानूनी डिटेंशन है, उनकी जो अनलॉफुल इस वक्त वो उन्हें पाबंदे सलासल रखा गया है आइन और कानून से मावरा, और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस यानी कि जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। इस चीज को कंफर्म किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल ने अपने ट्विटर पर और उन्होंने इस चीज की कंफर्मेशन दी है कि बिल्कुल जी ऐसा ही मामला है। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जुल्फिकार बुखारी साहब, जुल्फी बुखारी साहब इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं, बैरून मुल्क हैं और वो फिर ऑब्वियसली उनका वापस आना भी अभी नहीं बनता। इमरान खान साहब ने शहबाज गिल साहब को और इन सब को रोका था कि ऑब्वियसली ये बाहर आते तो इनके साथ भी वही होना था। और ये बेसिकली इमरान खान साहब के इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बड़ी दबंग अंदाज में जुल्फी बुखारी साहब जो है वो तर्जुमानी भी कर रहे हैं और इंटरनेशनल कभी अल जजीरा, BBC, DW कोई इन्होंने इंटरनेशनल जरीदा नहीं छोड़ा जिसमें बेहतरीन अंदाज में खान साहब का मुकदमा इंटरनेशनल लेवल पर नहीं रख रहे। अब इन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है, कह रहे हैं कि जेफरी रॉबर्टसन केसी इज अ वर्ल्ड रिनाउंड ह्यूमन राइट्स लॉयर, यानी ये पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है एंड हैज रिप्रेजेंटेड मैनी हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु हैव सफर्ड ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस इंक्लूडिंग अनलॉफुल डिटेंशन। और इन्होंने लातादाद लोगों को और बहुत से लोगों को ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। ही सक्सेसफुली रिप्रेजेंटेड प्रेसिडेंट लूला डी सिल्विया ऑफ ब्राजील एट द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमेटी इन जेनेवा फॉर द ह्यूमन राइट्स एंड लीगल अब्यूजेस ही सफर्ड बाय अ बायस्ड जुडिशरी इन ब्राजील। यानी एक क्लियर इसके अंदर आप कह लें कि इनका ये एक एक्सपीरियंस है कि ब्राजील जो है उसके सदर जो थे उन्हें जो वहां की जुडिशरी जो कि बायस्ड हो चुकी थी, वहां की अदलिया ने जो सजाएं दी और लीगली उन्हें अब्यूज किया गया जुडिशियल लेवल पर और उनके साथ जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हुई उन्हें इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हुकूक की कमेटी जेनेवा स्विट्जरलैंड में बैठती है वहां पर सक्सेसफुली रिप्रेजेंट किया। ही एंजॉयज अ
distinguished career as a trial and appellate counsel and international judge and author of leading books on struggle for human rights and global justice। यानी उन्होंने कहा है कि इनका एक बहुत लंबा करियर है और ये काउंसिल भी रहे हैं, इंटरनेशनल जज भी रहे हैं और टॉप लेवल की जो दुनिया के अंदर कुतुब हैं इंसानी हुकूक पर और आलमी इंसाफ पर, ग्लोबल जस्टिस सिस्टम पर, उसके अंदर। और इंशाल्लाह सून द जस्टिसेस इनजस्टिसेस विल बी एक्सपोज, यानी अब ये बुरे तरीके से जो इनजस्टिस किए जा रहे हैं वो इमरान खान साहब के खिलाफ वो एक्सपोज हो जाएंगे। और इस सब के अंदर इंतजार हुसैन पंजोता साहब ने भी कहा है कि नाउ दिस इज ऑफिशियल एंगेजमेंट, बेस्ट ऑफ लक, यानी दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑफिशियल और उन्होंने इसके ऊपर बेस्ट ऑफ लक कहा है। आई पर्सनली थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपमेंट्स एज ऑफ येट एंड ऑब्वियसली अनलॉफुली पाकिस्तान के अंदर जो एक निजाम है उस निजाम के अंदर और सिस्टम जो कि रिएक्ट करता है उस सिस्टम से एक तो ये इस चीज से वाज़ेह हो जाता है कि इमरान खान साहब की अगर कोई बैक एंड पे कोशिशें चल रही थी पीटीआई की, आज आप समझ लें कि उनमें नाकामी हुई है, उन्हें ब्रेक लग गई है और अब कश्तियां जलाने का फैसला किया। दिस वाज आई पर्सनली थिंक कि इमरान खान साहब के लिए अभी तक के पॉलिटिकल डिसीजंस में पिछले चंद सालों में ये अब तक का सबसे बड़ा डिसीजन होगा कि उनके साथ जो हो रहा है। यानी उन्हें एक चीज का यकीन हो चुका है और ये बहुत से लोग कहते भी हैं जो सिस्टम को जानते हैं, जो सिस्टम रिएक्ट कर जाता है और जो सिस्टम गुस्सा कर जाता है वो इस सिस्टम को जानते हैं और वे ये बात बार बार करते आए हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो 1 साल तक कम से कम अंदर रहेंगे और पीटीआई उस वक्त तक इलेक्शंस भी नहीं होंगे जब तक पीटीआई को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के बैलेट पेपर के ऊपर से मिटा दिया नहीं जाता, खत्म नहीं कर दिया जाता। तो ये सारी की सारी चीजें ऑब्वियसली खान साहब को इसका गालिबन इदराक है, लेकिन आई थिंक असूलन तो यही था कि मुल्क के अंदर इंसाफ हो, अभी भी वक्त है और मुल्क के अंदर मामलात आइन और कानून के मुताबिक चलें, रूल ऑफ लॉ हो और मामलात घर के बाहर ना जाएं। लेकिन ये जो इंटरनेशनली अब एक बहुत बड़ा स्टेप है इमरान खान साहब की तरफ से और ऑब्वियसली उन्होंने कुछ सोच समझ कर ये स्टेप लिया होगा, आने वाले दिनों में मजीद चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। बट सिस्टम जो है वो इस चीज को अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट और सबसे बड़े धचके, और इमरान खान साहब ने भी कश्तियां जो हैं वो जलाने का फैसला कर लिया और गालिबन उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन होगी एंड खान साहब ने इजाजत दे दी है, ऑथराइज कर दिया है ये जो इंटरनेशनल लॉयर हैं और इनका एक पूरा एग्जैक्ट एक मिसाल है ना, ब्राजील के सदर को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की कमेटी में, सक्सेसफुली रिप्रेजेंट किया, नॉट जस्ट रिप्रेजेंटेड हिम बट सक्सेसफुली रिप्रेजेंटेड हिम। और एक बड़ा नाम है, मैंने सर्च कर रहा था तो इनकी मैंने प्रोफाइल जब पढ़ी तो बहुत डिस्टिंग्विश करियर है। अगर मैं उस पर शुरू हो जाऊं, ये जो वो है जेफरी रॉबर्टसन केसी, तो इनका एक बहुत बड़ा करियर है, बड़ा लंबा एक डिस्टिंग्विश करियर है और कामयाबियां इनके उस मेडल्स इनके लगे हुए हैं वो सारे जो इन्होंने इंटरनेशनली कामयाबियां हासिल की हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी मैसिव। आप इस पर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।